Everyone, and today we are going to start with plasma membrane models. तो लास्ट क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हम इन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सैंडविच, यूनिट मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक, ये तीन मॉडल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए दिए गए थे। ये दोनों वैलिड नहीं माने जाते। और सबसे एडवांस, सबसे अपन कह सकते हैं मॉडर्न टाइप का जो हमारा मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तीनों साइंटिस्ट के नेम ध्यान में रखेंगे, डेविसन डेनियल, रॉबर्टसन, सिंगर एंड निकोलसन। इसका ईयर भी आपको माइंड में रखना है, 1972। देखो, सैंडविच मॉडल बहुत बहुत सिंपल टाइप का था। और इस सैंडविच मॉडल की अगर बात करें तो इस सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली दो चीज़ों से मिलकर बनी है। वन इज़ प्रोटीन, अदर वन इज़ लिपिड। और हम अपनी प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं कि जिस लिपिड की हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बात करते हैं वो हमारा कंपाउंड लिपिड है। और कंपाउंड लिपिड में कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। और हमने फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को भी देखा था इस तरीके से। इसका हेड और टेल पार्ट होता है। हेड वाला पार्ट जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, और जो इसका टेल वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक होता है। तो कैन यू सी, यहाँ पर इन्होंने जो डेनियल डेविसन ने बताया था कि जो इसमें प्रोटीन होते हैं वो हम कह सकते हैं ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये गोल गोल प्रोटीन है। अब ये देखो, ये एक सेल है, अब इस चीज़ को समझना। ये एक सेल है और सेल मेम्ब्रेन इसका कवर है। तो इसका एक साइड साइटोप्लाज्म की ओर है और एक साइड बाहर की ओर है। तो जो साइड साइटोप्लाज्म की ओर होता है उसे साइटोसोल वाला साइड कहते हैं। और जो हम कह सकते हैं बाहर की तरफ है वो अपन कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, मतलब बाहर की तरफ है, या इंट्रा सेलुलर मीडियम बोल सकते हैं। अंदर की तरफ साइटोसोल के अंदर की तरफ है और ये साइटोसोल के बाहर की तरफ है। तो ये इन्होंने कहा था कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो बाइलेयर होते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक ये लेयर दिख रही है आपको, ये फॉस्फोलिपिड है, और एक ये लेयर दिख रही है। इस फॉस्फोलिपिड की लेयर्स के दोनों और क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसा सैंडविच होता है कि हम दो ब्रेड लेते हैं और उस ब्रेड के अंदर स्टफिंग करते हैं। तो वो जो ब्रेड हमने लिए वो तो प्रोटीन है, और जो स्टफिंग की है वो हमारे क्या है? फॉस्फोलिपिड हैं। तो सैंडविच का नाम इसी वजह से पड़ा है कि ऐसा लगता है कि दो ब्रेड और बीच में स्टफिंग। तो यहाँ पर ये दो ब्रेड प्रोटीन का काम कर रही है और जो स्टफिंग है वो हमारे फॉस्फोलिपिड है और बाइलेयर हैं। और प्लस जो फॉस्फोलिपिड होता है उसका हेड पार्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बाहर की तरफ, अगर हम इस इधर वाले प्रोटीन की बात करें तो बाहर की तरफ, और इधर वाले प्रोटीन की बात करें अंदर की तरफ, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इसके हेड होंगे। और किस नेचर के होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। और इनकी जो टेल होती है, ध्यान में रखना, दोनों फॉस्फोलिपिड जो लेयर की जो दोनों बाइल लेयर की फॉस्फोलिपिड की जो पार्ट हैं उनकी टेल वाले पार्ट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और ये किस नेचर के होते हैं? हाइड्रोफोबिक। तो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, और जो प्रोटीन होते हैं ग्लोबुलर होते हैं। प्रोटीन की दो लेयर हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो ये एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर प्लस ग्लोबुलर प्रोटीन की से मिलकर बनी हुई होती है। और इन्होंने जो थिकनेस बताई थी वो अप्रोक्सीमेट 74 एंगस्ट्रॉम बताई थी। ये हमने पहले भी बात की थी। तो सैंडविच मॉडल बहुत बेसिक था। अब ये क्यों नहीं चला? तो इसके चलने का रीज़न क्या था? इन्होंने पहला कॉन्सेप्ट ये नहीं बताया जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है कि ये परमेबल है, सिलेक्टिवली परमेबल है, इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। इनके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत रिजिड होती है। प्लस इन्होंने कोई भी मूवमेंट की बात नहीं बताई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक नेचर है, थिन है, और फॉस्फोलिपिड और ये जो प्रोटीन है मूव करते हैं नहीं करते, उनके रेशो कोई ऐसी कोई इन्होंने बात नहीं बताई। तो मेन इनका यही एक अपन कह सकते हैं ड्रॉबैक रहा था कि इन्होंने स्ट्रक्चर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑलमोस्ट सही बताया, बट उसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट को और प्लस उसकी फ्लूइडिटी को, या और प्लस अपन बात कर सकते हैं कि उसकी परमेबिलिटी को, इन सब बातों को इन्होंने नहीं बताया। इसलिए ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। सैंडविच मॉडल इसलिए ध्यान में रखा जाता है कि ये फर्स्ट मॉडल था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए दिया गया था। और इसका नाम इंटरेस्टिंग है कि दो ब्रेड और बीच में स्टफिंग, तो प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हमारा है सैंडविच मॉडल। अब हमारा सेकंड मॉडल की हम बात करते हैं जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है जो रॉबर्टसन ने दिया था, ये बिल्कुल सैंडविच मॉडल जैसा ही है, बट इन्होंने जो प्रोटीन लेयर बताई थी वो फाइब्रस बताई थी, उन्होंने ग्लोबुलर बताई थी। तो कैन यू सी यहाँ पर अपन कह सकते हैं एक यूनिट मेम्ब्रेन की तरह ये लेयर बनी हुई है, और ये हम कह सकते हैं फाइब्रस प्रोटीन उन्होंने लिया था। सारी बातें इन्होंने सैंडविच मॉडल से ही बताई थी, बट ये भी परमेबिलिटी को प्लस मूवमेंट को, फ्लूडिटी को, उसके थिन इलास्टिक नेचर को कुछ किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इस वजह से ये मॉडल भी क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। बस माइंड में इतना रखना है, इन्होंने फाइब्रस प्रोटीन को लेकर बात की थी और उन्होंने ग्लोबुलर प्रोटीन को, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, वही सारी बातें हैं। बेसिक जो बात है कि जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो फॉस्फोलिपिड प्लस हमारे प्रोटीन की बनी हुई होती है, वो बेसिक बात इन्होंने दोनों ने सही बताई थी। तो रॉबर्टसन और हमारा डेनियन और डेविसन का जो मॉडल है, उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो सही था, बट एडवांस डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इनके हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत रिजिड है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है, प्लाज्मा बहुत थिन मेम्ब्रेन है। तो उसने और प्लस इन्होंने कहा था एक जिस प्रकार हमने हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो यही यूनिट मेम्ब्रेन है, बायो मेम्ब्रेन ही होती है। इन लोगों ने ये सारी बातें क्लियर की थी, बट जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो है परमेबिलिटी, और प्लस इनके हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल रिजिड है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मॉडल है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल, तो अपन उस मॉडल को देखते हैं अब। तो हमारा सबसे एडवांस, सबसे मॉडर्न, सबसे एक्सेप्टेबल जो मॉडल था जो सिंगर निकोलसन 1972 में दिया था, दैट्स कॉल्ड फ्लूइड मोजेक मॉडल। अब इस डायग्राम का अगर आप देखें तो ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का डायग्राम दिख रहा है जो हमारे यूनिट मेम्ब्रेन और हमारे सैंडविच मॉडल से अलग है। अब इस डायग्राम की पहले पूरे प्रोसेस को समझते हैं। इन देखो बेसिक कॉन्सेप्ट सबने से ही बताया था कि बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड, अपन कह सकते फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, तो ये हाँ सही बात है। और प्रोटीन इनके हिसाब से भी दो टाइप के हैं, बट अब यहाँ पर दो टाइप किसके बेस पर डिवाइड किए हैं कि अब ये कह रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाई जा रही है प्रोटीन की, अब अगर हम बात करें इस डायग्राम के अंदर, अगर मैं कहूँ अब समझना इस पॉइंट को कि ये हमारा एक हमारी आउटर मोस्ट कवर है, ये हमारा इनर मोस्ट कवर है। तो इन्होंने कहा था कि ये वाले जो प्रोटीन है ना, इन प्रोटीन को आप बोलोगे एक्सटर्नल प्रोटीन। क्या बोलोगे? एक्सटर्नल प्रोटीन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन के दो टाइप होते हैं, एक तो एक्सटर्नल प्रोटीन और एक ये प्रोटीन जो बीच बीच में आपको दिख रहे हैं, ये जैसे ये वाला प्रोटीन अगर आपको दिख रहा है, प्लस अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मैंने कोई प्रोटीन बना दिया, तो ऐसे प्रोटीन को बोलेंगे इंटरनल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इस मॉडल का सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, वन इज एक्सटर्नल या एक्सट्रेंसिक और ये पेरिफेरल, और जो दूसरे जो अंदर की तरफ होते हैं फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के बीच में अगर आप देख सकते हो ये वाला दिस वन दैट वन, तो ये जो जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे इंट्रिंसिक या हमारे इंटीग्रल प्रोटीन हैं। तो ये पहली तो बात इन्होंने ये बताई कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक जो बाहर की तरफ होंगे और एक वो जो अंदर की तरफ हमारे एम्बेडेड होंगे। अब पूरे एम्बेडेड हैं या सिर्फ आधे एम्बेडेड हैं, उस बेस पर हमने बोला प्रोटीन दो टाइप के हैं। प्लस फिर हमने ये देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर कहीं कहीं पर कार्बोहाइड्रेट भी आपको देखने को मिलती है कि वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन की साथ बना रही है उसे अपन ने बोला ग्लाइकोप्रोटीन, और मतलब ओलिगोसैकेराइड है एक तरह का, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। कहने का मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी आपको नज़र आएगा, और जो हमारे फॉस्फोलिपिड के साथ जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। तो अपन कह सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स भी इसमें देखने को मिलता है, जो अपन कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए है स्ट्रक्चर। अब रोल क्या है देखो, अब इसमें इन्होंने क्या बोला, उन लोगों ने एक तो ये नहीं बताया परमेबिलिटी के बारे में, प्लस अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट केस क्या है इस टॉपिक को पढ़ने का कि भाई आप जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल हैं उनकी एंट्री कैसे हो। उन दोनों मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने नहीं बताया कि वाटर किस तरह एंटर करेंगे, और क्योंकि वाटर एंटर करने के में जो बैरियर आएगा वो उनका टेल पार्ट आएगा फॉस्फोलिपिड का, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है। तो वाटर लविंग जो मटेरियल है
उसे पास आउट करने का उन दोनों ने कुछ नहीं बताया था। तो इन जो हमारे सिंगर निकोल्सन ने कहा था कि जो वाटर लविंग मटेरियल होते हैं बट वो इस फॉस्फोलिपिड के थ्रू नहीं आ सकते, क्योंकि वो उनको आने नहीं दे सकता, एज ए बैरियर काम करेगा, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। तो वो इस टनल प्रोटीन, इस कैरियर प्रोटीन, बीच में आप देख सकते हो ये बीच में धसे हुए प्रोटीन आपको नजर आ रहे हैं, ये चैनल और प्रोटीन जिसके थ्रू वो वाटर लविंग मटेरियल हमारे सेल के अंदर आ सकता है। इट्स मीन इन्होंने वाटर की एंट्री या वाटर रिलेटेड जो अपन कह सकते हैं वाटर लविंग जो सब्सटेंस होते हैं उनकी एंट्री का पाथ इन्होंने बताया। ये दोनों बातें, ये बातें हमारे सैंडविच और यूनिट मेम्ब्रेन वाले मॉडल में हमें नहीं पता चलती। इनके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन का नेचर होता है वो चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, एंजाइम, डिफरेंट टाइप के नेचर की वजह से वो मटेरियल को एंट्री देने में कैपेबल होते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी हाइड्रोफोबिक नेचर का सब्सटेंस है उसकी भी एंट्री हम करवा सकते हैं, जो अगर वो हमारी सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिस मटेरियल को ये सिलेक्ट करना चाहती है जो सेल के लिए कंपलसरी है उसको किसी ना किसी तरीके से वो अंदर लाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर उन्होंने उसको तरीका भी बताया हमें कि इनके थ्रू वो पास आउट होती हैं। प्लस कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी अपन कह सकते हैं हेल्प करता है इसकी रिजिडिटी को मेंटेन, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और इनके अनुसार जो फॉस्फोलिपिड और ये प्रोटीन होते हैं मूवेबल होते हैं, ये मूव करते रहते हैं, ये फ्लिप फ्लॉप या ट्रांजिशन मूवमेंट दिखाते हैं। मतलब फॉस्फोलिपिड की जो मॉलिक्यूल है ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, इसे हम ट्रांजिशन मूवमेंट कहते हैं। और प्लस जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड पे फ्लोट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह प्रोटीन मूव करते हैं, फ्लोट करते हैं, मतलब इसकी फ्लूइडिटी की, इसके अपन क्वाइसी फ्लूइड नेचर का, मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो ज़्यादा सॉलिड नहीं है, रिजिड नहीं है, बल्कि सेमी लिक्विड फॉर्म में जेली लाइक है। तो ये प्रॉपर्टी इन्होंने बताई। प्लस इन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है सेल डिवीजन के लिए या सेल ग्रोथ के लिए और हमारे सेल फॉर्मेशन के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा हो, फ्लूइड जैसा हो। तो ये सारी बातें इन्होंने बताई। तो एक ब्रीफ पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपको ये बात में ध्यान में रखनी है कि इस मॉडल के थ्रू हमें ये पता चल गया कि मटेरियल का पास आउट कैसे होता है और जो लिपिड होते हैं वो हमारे फ्लूइड इन नेचर के होते हैं। और यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं प्लाज्मा में इलास्टिक डायनेमिक नेचर की होती है, उसमें चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है वो रिजिड नहीं है कि उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, या इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। और प्लस इनके अंदर जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो चैनल प्रोटीन की तरह वर्क करते हैं। प्लस इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है कि फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक नेचर का है और जो टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है। जो मटेरियल इसके थ्रू नहीं आ पाता वो एक्सटर्नल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन के थ्रू पास आउट हो सकता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हमारे फ्लूइड मोजेक थ्योरी में हमें पता चलती है, वो दोनों बातें हमें हमारे हमारे रॉबर्टसन और हमारे डैनियल डेविसन से नहीं हमें पता चली। तो ये इंपॉर्टेंट बात है और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन आपको दिख रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड दिख रहे हैं और आपको यहाँ पर इंटरनल प्रोटीन दिखता है, टर्नल प्रोटीन की तरह बिहेव कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सिस्टोलिक पार्ट की तरफ वाला एरिया है, ये नॉन सिस्टोलिक पार्ट वाला का एरिया है। और ये अपन कह सकते हैं कुछ प्रोटीन है, स्पेक्ट्रम प्रोटीन है। तो ये हमारे इस तरीके से मॉडल जो बताया गया था फ्लूइड मोजेक का वो ये है। तो इन दी एंड मैं बोलूँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है, फ्लूइड उसके अंदर वो जो फॉस्फोलिपिड जो लेयर है वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाती है, जिसकी वजह से कोई भी चेंज पॉसिबल है, मूवमेंट होता है लिपिड का, प्रोटीन फ्लोट करते हैं। प्लस किसी मटेरियल की सिलेक्टिवली परमेबल सिलेक्शन कर उसकी एंट्री पॉसिबल है। ये सारी बातें हमें इस मॉडल से मिलती हैं। नेक्स्ट हम इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।